नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। कल आप लोगों ने मैसेज देखा होगा टीवी पर, आज भी देखा होगा कि लेबनान में कई हजार पेजर एक साथ फट गए और इससे करीब 3000 के आसपास लोग घायल हुए हैं। 300-400 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं और 9 लोगों की मौत हो गई। आइए ज़रा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ इस पर सुनी होंगी, जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी है क्या। तो बात यह है कि करीब 2 महीने पहले हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने आदेश दिया कि हम लोग स्मार्टफोन का यूज नहीं करेंगे या फ़ोन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे लोग ट्रैक कर लिए जाते हैं, उनका लोकेशन ट्रैक हो जाता है और फिर इजराइल अपने मन से जब चाहता है तब उनको मार देता है। तो फिर सवाल ये आया, क्वेश्चन ये आया कि फिर हम लोग बात आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो ये हुआ कि अगर हम कोई पेजर या रेडियो सेट का उपयोग करें तो हमारा काम सही रहेगा, जिसमें हम शॉर्ट मैसेज में आपस में बात भी कर सकते हैं और हमारी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पाएगी। अब पेजर पर बात करने से पहले रेडियो सेट तो वाकी टाकी होता है जो कुछ 100 मीटर तक काम करता है, 1-2 किलोमीटर तक काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं काम करेगा। लेकिन पेजर काफ़ी दूर तक काम करता है। लेकिन पहले जान लेते हैं पेजर होता क्या है, क्योंकि जो लोग 40-50 की उम्र के हैं वो तो जानते होंगे पेजर क्या है, लेकिन जो उससे कम उम्र के हैं, 30 साल के हैं, 30 ईयर ओल्ड हैं, 35 ईयर ओल्ड है, वो जानते भी नहीं होंगे पेजर होता क्या है या उससे कम के। तो पेजर देखो इसमें लगा हुआ है, हमारे मोबाइल में लगा हुआ है, ये फोटोग्राफ में एक इसी तरह का डिवाइस होता था। ये 97, 98, 99 में इंडिया में खूब एक्टिव था। 2-3 सालों तक इंडिया में चला है, उसके बाद में बंद हो गया। तब तक मोबाइल फ़ोन आ गया था। तो इस पेजर में क्या होता था कि जिसके पास ये पेजर होता था वो उसके घर के लोग किसी फ़ोन से, एक सेंटर होता था, कॉल सेंटर टाइप का इनका सेंटर होता था शहर में जगह जगह, वहाँ पर फ़ोन किया जाता था। वहाँ एक कॉल सेंटर पर बैठा हुआ एक आदमी पूरा फ़ोन रिकॉर्ड करता था, अटेंड करता था। उसको पेजर नंबर बताया जाता था कि इस पेजर नंबर पर ये मैसेज आप डाल दीजिए। अब वो जो है वहाँ पर कॉल सेंटर में बैठा हुआ आदमी टाइप करके उस मैसेज को भेज देता था पेजर में। जिसके पास पेजर होता था, जिस आदमी के पास, उसके बाद बीप की आवाज़ आती थी, वो उस पेजर को खोल करके पढ़ लेता था क्या मैसेज है और उसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करता था। ये 1 वे पेजर इंडिया में इस्तेमाल होता था, केवल मैसेज आ सकता था, जा नहीं सकता था। आजकल यूरोप में सुविधा के लिए 2 वे पेजर हैं, मतलब मैसेज भेज भी सकते हो, मैसेज रिसीव भी कर सकते हो। तो इस टाइप का पेजर भी। अच्छा, ये लोग हिजबुल्लाह वाले 2 वे पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी जान लीजिए। इसमें लोकेशन तो नहीं ट्रेस हो पाती है, ये बात फैक्ट है, लेकिन ये भी है कि ये ज़्यादा वो है, थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा होता है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। सारी बातें सही रही, आदेश दे दिया गया और इसके लिए एक ताइवान बेस्ड कंपनी को चुना गया, कुछ गोल्ड करके नाम है, जिसकी मार्केटिंग की जाती थी, बेचा जाता था सामान यूरोपियन कंपनी BAC के द्वारा। उस ताइवान बेस्ड कंपनी को 8000 पेजर का ऑर्डर दिया गया। गोल्ड कुछ करके है, हमें याद नहीं आ रहा है, चलिए, लेकिन ताइवान बेस्ड कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी थी एक, BAC के थ्रू जो है उसको ऑर्डर मिला था। 8000 पेजर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दिया जाना था। हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह अपने आदमियों को देने वाले नहीं थे, दिए थे। अब उनकी आपूर्ति भी शुरू हो गई। वो पेजर जो है उनका पार्ट जो है कहीं और असेंबल होता था, बनता था, असेंबलिंग कहीं और होती थी। उस कंपनी के नाम जो है, ताइवान बेस्ड कंपनी के नाम ये जो है बेचा जाता था। बेचने वाली कंपनी थी यूरोपियन कंपनी BAC।
करीब 5000 सेट्स की सप्लाई हो चुकी थी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तब तक इसी बीच में इस बात की भनक लग गई मोसाद को, और मोसाद ने क्या किया, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ उसमें ऐसी कोडिंग करवा दिया कि जैसे ही वो कोड पहुंचेगा वैसे ही बैटरी में एक्सप्लोजन हो जाएगा। लिथियम बैटरी का इस्तेमाल इसमें होता है। लिथियम बैटरी का टेम्परेचर अब 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाएगा तो विस्फोट कर जाती है, ये बात सही है। 500 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए उतने उस टाइप का कोई वेव क्रिएट करना था, उसमें उस टाइप की कोडिंग डाली गई थी, मोसाद के द्वारा ये गुप्त रूप से कर दिया गया। और साथ ही साथ माना जाता है कुछ ग्राम हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस को ही डाल दिया गया था, हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल वो भी डाला गया था, कुछ ग्राम, जो कि वैसे डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो जो है विस्फोट करने के लिए पर्याप्त था। ये बात हिजबुल्लाह को नहीं समझ में आई, हसन नसरुल्लाह को इस बात की भनक नहीं लग पाई। 5000 सेट जब बढ़ गए तो मोसाद को यहाँ पर ये लगने लगा कि ये जो प्लान हमने तैयार किया है ये लीक हो रहा है, लिहाजा उसने जो है ये 8000 पूरे के पूरे पेजर बटने से पहले ही, ऐसा किसका मानना है, हिजबुल्लाह का मानना है कि मोसाद ने ये सब किया है, तो मोसाद ने इस पर एक्सप्लोड करवा दिया, मतलब इस पर जो है मैसेज करवाया। हुआ क्या कि कल के दिन अर्थात 17 सितंबर 2024 को इन पेजर्स पर एक विशेष मैसेज पहुंचा, और जैसे वो मैसेज खोलने के लिए किसी ने पेजर को हाथ में उठाया या नहीं भी उठाया, इस मैसेज के पहुंचने के साथ ही बीप की आवाज़ आई, लोगों ने पेजर खोले नहीं खोले, विस्फोट हो गया उसमें। और विस्फोट अगर सिर्फ लिथियम बैटरी का विस्फोट होता तो माना जा रहा है कि इतना तगड़ा विस्फोट न होता। विस्फोट के साइज से या विस्फोट के डिस्ट्रक्शन के कैपेसिटी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो न हो हर सेट में कुछ ग्राम जो है कोई एक्सप्लोसिव रहा होगा, तभी इतना तेज विस्फोट हुआ। क्योंकि हुआ ये है कि जिनके हाथ में पेजर था उनके हाथ उड़ गए, चेहरा डैमेज हो गया उनका। जिनके इन जनरल पेजर को लोग पीछे बेल्ट में रखते थे, लगाए रखते थे, तो जिनके हिप पर बंधा हुआ था बेल्ट में, उनका हिप उड़ गया। जिनके जेब में रखा हुआ था, जेब के ऊपर लगा हुआ था, उनकी चेस्ट रीजन पूरे उड़ गए। ये हुआ, बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ है, और इसी की वजह से 2700 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हो गए हैं, 3000 के आसपास लोग। तो माना यह भी जा रहा है कि इसमें इनका चीफ जो है हसन नसरुल्लाह और इनके बहुत सारे लीडर डैमेज हुए हैं, घायल हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त घायल हुए हैं। अब यहाँ पर इसका असर क्या हुआ? अच्छा, अब जब इस पर एक थ्योरी दी गई है, अब पता नहीं सही है गलत है, मोस्ट प्रॉब्ली सही है, क्योंकि आज तक मोसाद ने कैसे अटैक किया, कैसे मारा अपने दुश्मन को, ये कोई जान ही नहीं पाया। कि मोसाद ने ही ये कहानी फैलवाई थी कि इससे मोबाइल से हम लोग ट्रेस हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में ये कहानी फैला दी गई इनके बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में, कि हम लोग पेजर का इस्तेमाल करेंगे, रेडियो सेट का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें एक खेल कर दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि पेजर जो है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो एक रोमानियन जीव अल ग्रॉस के द्वारा इन्वेंट किया गया था। बाद में 60 के दशक में मोटरोला ने पहला पेजर अपना लॉन्च किया था। अब तो यूरोप में जगह जगह ये होता है, यूज होता है। इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि आज की तारीख में एक हिजबुल्लाह का आदमी डर रहा है कि पता नहीं कौन सी चीज़ छुओ के कब ब्लास्ट हो जाए। स्मार्ट वॉच पहने उसमें भी डर रहा है, अपना वो मोबाइल चला रहा, वो क्या नाम है, फ्रिज चला रहा है, उसमें भी डर रहा है, खोल रहा है, माइक्रोवेव चला रहा है, उसमें भी डर रहा है। हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ न कुछ हो सकता है। इतना डर गया है, परेशान हो गया। अब
लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन फिलहाल के लिए इजराइल ने, अगर मोसाद ने काम किया है तो इजराइल ने एक झटके में 3000 अपने क्रूशियल क्रिटिकल लड़ाकों को, कमांडर्स को, हाई ग्रेड ऑफिसर्स को, छोटे मोटे लड़ाके नहीं, उनको उड़ा दिया, साफ कर दिया। और यही इजराइल को चाहिए था। अब वो अस्पताल में बैठ के मौज काटे या निकल भी आएंगे तो इस काबिल नहीं बचे होंगे कि वो कुछ कर पाएँ, क्योंकि उनके हाथ, हिप, पैर ये सब डैमेज हो चुके हैं। और फिर भी हम तो या हमारे व्यूअर्स अपना व्यू दें इस पर। और मोसाद को हम धन्यवाद कहना चाहिए कि चलिए भला उसने बम बरसाने से तो थोड़ा सा रहम किया, नहीं तो बम बरसाने में छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। इस टेक्निक में बच्चों को मरना नहीं है, सिर्फ बड़े लोग ही, जो टॉप कमांडर्स थे वही लोग निकले, हाई ऑफिसर्स ग्रेड के लोग, जिनके पास ये पेजर था पहले उन्हीं को बांटा गया था, उच्च अधिकारियों को। चलिए आप लोग इसको सुनिएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसा लगा। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और भरपूर ज्ञान से भरपूर होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो लंबा खींच रहा है इसलिए यहीं पर बंद कर रहा हूँ। एक बार पुनः नमस्कार।